दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यूरोप दौरे का तीसरा दिन है और यह इस दौरे का अंतिम दिन भी है। और भारतीय प्रधानमंत्री आज पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात करेंगे। भारत पहला देश है, यानी कि पीएम मोदी पहले राष्ट्राध्यक्ष होंगे जो इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात करेंगे जब से वो दूसरी बार फ्रांस के राष्ट्रपति बने हैं। यह दौरा सबसे अहम होने वाला है। आज सोशल मीडिया पर एवं कई सारे आर्टिकल में भारत की सबमरीन डील से फ्रांस के पीछे हटने की बातें कही गई है, जबकि ये न्यूज काफी पहले ही आ चुकी थी और हमने 3 दिन पहले इस पर वीडियो भी बनाई थी। लेकिन क्योंकि आज पीएम मोदी मैक्रोन से मिलेंगे तो इसको काफी ज्यादा हाईलाइट अब किया जा रहा है। आप रेफरेंस के तौर पर द हिंदू का आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है फ्रांस नेवल ग्रुप पुल्स आउट इंडियाज P-75I सबमरीन प्रोजेक्ट अहेड ऑफ पीएम मोदी विजिट। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स का भी आर्टिकल आप देख सकते हैं, यह भी आज ही पब्लिश किया गया है। फ्रांस मिलिट्री फर्म्स क्विट्स इंडिया सबमरीन प्रोजेक्ट बिफोर पीएम मोदी विजिट। हालांकि इसे अभी फिलहाल बेमतलब का इश्यू बनाया जा रहा है। इस डील से पीछे हटने का कारण मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि भारत की टर्म्स एंड कंडीशन थी, जिसके चलते न केवल फ्रांस ने बल्कि रशिया जर्मनी भी इस डील से अपने आप को पीछे कर चुका है। लाइबिलिटी क्लोज, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इन मुद्दे के कारण ये कंपनी हटी है। ये भारत के लिए झटका जरूर है, लेकिन पीएम मोदी के इस फ्रांस दौरे पर इसको लेकर भी नए सिरे से बातचीत शुरू हो सकती है, क्योंकि डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये दौरा खासा अहमियत रखता है। इससे पहले जब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी फ्रांस गए थे तो वहाँ से एक बड़ी न्यूज इंजन को लेकर आई थी कि फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी भारत के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट एमका के लिए डीआरडीओ के साथ मिलकर काम करेगी। अभी इस पर फाइनल मोहर हालांकि नहीं लगी है, लेकिन पीएम मोदी के इस विजिट पर इंजन को लेकर आखिरी मोहर लग सकती है। वहीं पर इस दौरे पर अमेरिका की भी निगाहें टिकी होगी, क्योंकि फ्रांस के राफेल एम और अमेरिका के FA-18 में तगड़ा कंपटीशन फिलहाल चल रहा है। भारतीय नौसेना को एक एयरक्राफ्ट कैरियर आधारित फाइटर जेट बेचने की होड़ इन दोनों ही देशों के बीच तेज हो चुकी है। पिछले ही हफ्ते अमेरिकी हथियार निर्माता कंपनी बोइंग ने घोषणा की थी कि वो उड़ान परीक्षणों के लिए गोवा में भारतीय नौसेना परीक्षण सुविधा में 2 FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट को तैनात करेगी। वहीं पर दूसरी ओर फ्रांस की मीडिया की तरफ से ये बताया गया है कि फ्रांसीसी सरकार कई महीनों से भारतीय नौसेना को 4 इस्तेमाल किए गए राफेल मरीन जेट की बिक्री का अध्ययन कर रही है। राफेल मरीन राफेल जेट का ही नेवल वर्जन है। राफेल ऑलरेडी भारतीय वायुसेना में सर्विस दे रहा है। राफेल एम और सुपर हॉर्नेट को नेवी का कॉन्ट्रैक्ट जीतने में सबसे आगे माना जा रहा है। भारतीय नौसेना को इस समय 57 फाइटर जेट की आपूर्ति शामिल होगी। ये जेट मुख्य रूप से भारत के इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत से संचालित होंगे। पिछले ही दिनों द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार ये खबर सामने आई थी कि फ्रांस भारत को यह कॉन्ट्रैक्ट जीतने के लिए और FA-18 से बढ़त हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए गए राफेल एम की बिक्री का अध्ययन कर रहा है, यानी कि उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए फाइटर जेट को भारत को बेचने पर विचार फ्रांस कर रहा है, जिससे भारत को समय पर ही इसे सौंप दिया जाए। अब इसमें ऐसा नहीं है कि भारत 57 के 57 एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करे हुए ही लेगा, बल्कि भारत अपने इंडिजिनस एयरक्राफ्ट को संचालित करने के लिए केवल 4 इस्तेमाल हुए राफेल एम को फ्रांस से खरीदेगा। अगर ऐसा होता है तो राफेल को एक बड़ा एज मिल जाएगा FA-18 के मुकाबले। राफेल एम आकार में छोटा होने के कारण INS विक्रांत के लिए एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट है। वहीं पर इसमें उन्नत सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक से लैस उपकरण होने के अलावा इसमें लंबी दूरी की हवा में मार करने वाली मिसाइल को दागने की क्षमता भी है। यह एयरक्राफ्ट विशेष रूप से INS विक्रांत के लिफ्टों का आसानी से उपयोग कर सकता है, जो कि अमेरिका के FA-18 के लिए आसान नहीं होगा। LA ट्रिब्यून ने दावा किया है कि भारत साल के अंत तक 26 नए नौसैनिक लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला कर सकती है। ये रिपोर्ट पीएम मोदी के फ्रांस दौरे से कुछ दिन पहले ही सामने आई थी। ऐसे में पीएम मोदी के इस दौरे में राफेल एम पर चर्चा होना पूरी तरह से तय माना जा रहा है। इससे पहले फ्रांस की तरफ से इंजन तकनीक ट्रांसफर करने की भी बात कही गई थी। हालांकि फ्रांस की कंपनी ने इस पर कुछ कंडीशन भी भारत के सामने रखी है, जिसके तहत सैफ्रॉन कंपनी भारत के साथ मिलकर इंजन का निर्माण तो करेगी, लेकिन उसको इसका इस्तेमाल अन्य एयरक्राफ्ट में करने की भी इजाजत उसने भारत से मांगी है। इंजन को लेकर फ्रांस का जो कंपटीशन है वो ब्रिटेन से है और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस की तरफ से भी काफी आकर्षित ऑफर भारत को दिया गया है। हालांकि ये तय माना जा रहा है कि भारत फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी के साथ ही जाएगा। कुल मिलाकर काफी बड़े बड़े ऑर्डर मोदी जी के इस दौरे से फ्रांस को मिल सकते हैं। वहीं पर SSN तकनीक पर भी चर्चा हो सकती है, जिस पर जब फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ले भारत आई थी तो बातचीत हुई थी। उस समय फ्रांस भारत को सबमरीन देने के लिए राजी था, लेकिन भारत को सबमरीन नहीं बल्कि इसकी तकनीक चाहिए थी, जिस पर भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने साफ कहा था कि हम सबमरीन नहीं बल्कि तकनीक चाहते हैं और फ्रांस अगर तकनीक देने पर राजी होता है तो हम इस पर बात अवश्य करेंगे। SSN तकनीक भारत को देने के लिए अमेरिका तक ने मना कर दिया था और ये तकनीक केवल और केवल UN के स्थायी सदस्य देशों के पास ही है, यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, चाइना के पास है। भारत का एक बड़ा डेलीगेशन पीएम मोदी की अगुवाई में पेरिस के अंदर एक हाई लेवल मीटिंग करेगा, जिसमें रशिया, यूक्रेन, इंडो पैसिफिक, डिफेंस, स्पेस, एग्रीकल्चर, ट्रेड, चाइना, इन सभी विषयों पर चर्चा होगी। इस पर कोई भी डील या कोई अन्य खबर निकल कर आती है तो हम वीडियो लेकर हाजिर
हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। भारत और फ्रांस की दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।